Hello, welcome to my channel Tally Developer 786। यहाँ पर हम उस्मानिया यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर RDBMS प्रैक्टिकल सीख रहे थे। कुछ प्रॉब्लम हुआ था प्रैक्टिकल करते टाइम सेकेंड क्वेरी पर, यानी सेकेंड प्रॉब्लम की सेकेंड क्वेरी पर, तो मैं चेक किया था और अब कम बैक कर रहा हूँ। फिर से आप देख सकते हैं ये सेकेंड क्वेरी यहाँ पर आपकी थी कि राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय हु हैव ज्वाइन आफ्टर 2014। उसमें एरर बता रहा था क्योंकि थोड़े कमांड्स जैसा कि यहाँ पर 12th है और 16th है, ये कमांड इस पे रन नहीं कर रहे थे। किस पर? ये एसक्यूएल एडिटर पे 12th और 16th कमांड के लिए मुझे दूसरा सॉफ्टवेयर लेना पड़ रहा है। तो बेहतर है कि आप लोग ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए, Oracle 10G, Oracle SQL Plus इसे कहते हैं। ये भी आपके लिए बेहतर होता है। तो आप सेकेंड और 16th क्वेरी के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए भी हमें चाहिए कि हमें टेबल बनाएं। चलिए सेकेंड क्वेरी के लिए देख रहे हैं टेबल। यहाँ पे भी अब नया सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो टेबल बनाना ही पड़ेगा। अब मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, टाइप तो नहीं करूँगा, कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल बन चुका है। अब टेबल बन गया, उसके अंदर इनपुट भी तो डालना है, तो इनपुट भी डालते हैं हम। इनपुट डालने के लिए भी कॉपी करना पड़ता है ना, तो कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर डाल रहा हूँ। एक रो क्रिएट हो गया। ऐसे ही ये डबल वर्क करना पड़ रहा है मुझे, यानी इंसर्ट जो काम करना है मेरे को, डबल टाइम काम कर रहा हूँ। एसक्यूएल एडिटर में वो काम नहीं कर रहा था, इसलिए एसक्यूएल एडिटर से मैं बाहर निकलकर यहाँ पर आना पड़ रहा है और मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 8 एम्प्लॉयज़ है मेरे पास, तो 8 एम्प्लॉयज़ का डेटा मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डाल रहा हूँ। वो 3 हो गया है, अभी 5 बाकी है। अच्छा होता जा रहा है। ओके, 4 हो गए। फिर फिफ्थ वाला, ये फिफ्थ वाला भी जा रहा है। ये मैंने ऑलरेडी फिक्स करके रख लिया था, तो ऑलरेडी हमने बना दिया है यहाँ पर एसक्यूएल एडिटर में, लेकिन एक नए तरीके से हम यहाँ पर दूसरे सॉफ्टवेयर में भी बना रहे हैं। तो फिफ्थ हो गया था। अब आती है बारी सिक्स्थ की। सिक्स्थ की भी आ रही है बारी। अभी कॉपी पेस्ट कर दिया, सिक्स्थ भी हो गया। सेवंथ मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और वहाँ पर डाल रहा हूँ। सेवंथ भी हो गया, वो भी हो गया है। और एट लास्ट वाला है जी, ये भी हो गया, एट वाला। ठीक है, तो इस तरह से हमने टेबल बना लिया है। हम देखते हैं अब टेबल। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, इसको टर्मिनेट कर देता हूं। जैसा ही मैं एंटर दबाता हूं, ये आपका टेबल रहा, इस तरह का ये आपका टेबल रहा है। तो ये तो टेबल था। अब मुझे क्वेरी चाहिए था ना, मैं यानी सेकेंड प्रॉब्लम की सेकेंड क्वेरी और सिक्स्थ क्वेरी, यानी 12th और 16th क्वेरी के लिए ये बनाया था टेबल। इसके लिए मैंने बनाया है। तो आइए देखते हैं। मैं पूरा स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। स्क्रीन क्लियर करने के लिए CL स्क्रीन दबा दिया, यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया। अब सेकेंड क्वेरी पे जाते हैं हम, जो क्वेरी हमारी थी। राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉयज हु हैव ज्वाइन आफ्टर 2014। 2014 के बाद ज्वाइन करने वाले लोगों का नाम बताइए। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या 2014 ना, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या रहेगा भाई, 2014 दिसंबर लास्ट का ले लेता हूँ और यहाँ टर्मिनेट कर देता हूँ। जैसा ही मैं क्लिक करूँगा मेरे पास आंसर यहाँ पर आ गया। जो भी 2014 से पहले आए हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर रखा है। अब इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ
बच्चों के लिए ये क्वेरी है, तो अब यहाँ पर ये 12th वाली यहाँ पर डाल दिया है। अब 13th वाली क्वेरी करने का है। 13, 14, 15 उसमें कर सकते हैं एसक्यूएल एडिटर में, लेकिन 16th वाली क्वेरी जो है यहाँ पर नहीं आ रही है। देखिए सेम क्वेरी को मैं एसक्यूएल एडिटर पे करता हूँ। यहाँ पर एसक्यूएल एडिटर में आ गया, यहाँ कर रहा हूँ, तो देखिए रिजल्ट आ रहा है, क्वेरी वर्कआउट कर रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ अजीब आ रहा है। 2014 का भी बता दिया, 2011 का भी बता दे रहा है। तो ये करेक्ट आंसर नहीं था, इसलिए मैंने ये प्रोग्राम यूज़ किया। ये प्रोग्राम पे सही बता रहा है, ठीक है। तो एडिटर पे आप कभी कभार थोड़े क्वेरीज नहीं कर पाओगे, तो याद रखना जब एडिटर पे नहीं कर पा रहे हो तो आपको आइडिया भी चाहिए कि कौन से क्वेरीज एडिटर पे वर्कआउट नहीं हो रहे। हर चीज़ एडिटर पे नहीं होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो पेपर आपके पास हैं उसमें राउंड अप कर लीजिए। 12th और 16th क्वेरी जो है, वो 12th और 16th क्वेरी को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, ठीक है। अब नेक्स्ट 13th क्वेरी हम यहाँ पर कर सकते हैं, इधर कर ले सकते हैं एडिटर में। तो तकलीफ कहाँ पर हुई, प्रॉब्लम कहाँ पर है, 12th और 16th क्वेरी में। तो आइए 13th क्वेरी देखते हैं। अभी 13th क्वेरी कहता है राइट SQL क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज हुज नेम इन्स विथ ए। नाम के आखिर में ए किस किस का आता है, वो क्वेरी को सॉल्व करते हैं नाम के आखिर में। चाहे तो आप ये प्रोग्राम में भी कर सकते हैं या एडिटर में। तो एडिटर में अच्छा बताता है, इसलिए मैं एडिटर में कर रहा हूँ, बच्चों को अंडरस्टैंड होगा। जो क्वेरी एडिटर में काम नहीं कर रही वो इस प्रोग्राम में बता सकते हैं। तकलीफ क्या है, दो जगहों पे आपको टेबल बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। एक तरफ से प्रैक्टिस सेशन भी हो जाता है आपका। चलिए, जो नाम लास्ट में ए से जिसके नाम खत्म हो रहे हैं वो लिखना है। तो मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल, select star from employee detail where e name like कैसे रहना चाहिए, जिसका भी नाम आखिर में ए आता है उसका, तो पहले मैं मॉड्यूलस डाल देता हूँ, आखिर में ए आ रहा है इसलिए। ऑर्डर बाय, कैसा ऑर्डर करना है, ई नेम से ही ऑर्डर करना है। सिर्फ नाम चाहिए मुझे, इसलिए मैं ये क्वेरी ले रहा हूँ सिर्फ नाम के लिए। चलिए रन कर रहा हूँ, तो आपके पास देख सकते हैं आप, जिसके नाम में आखिरी में ए आया है वो है शीला, सुमा, सुषमा, ठीक है। शीला, सुमा, सुषमा। तो इनिशियल लेटर के हिसाब से आता है, वो असेंडिंग ऑर्डर ही होता है वो भी, लेकिन पहले इनिशियल लेटर तो सब में एसएस है। एच पहले आता है, उसके बाद यू, फिर उसके बाद यू, इस तरह का देखता है वो। तो कोई डाउट नहीं है, ये क्वेरी हो गया है आपका। ये क्वेरी मैं बच्चों के लिए रख देता हूँ यहाँ पर, 13th वाली क्वेरी, ठीक है। अब 14th वाली क्वेरी देखते हैं क्या है। राइट SQL क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज डेसिग्नेशन इज प्रोग्रामर। प्रोग्रामर 3 लोग हैं, इनकी सैलरी कितनी है टोटल, 25,000, 40,000, 65,000, 65,000, 5,000, 70,000, 1,10,000 होती है टोटल सैलरी। 1,10,000 होती है। ये तो हम ऐसे ही देख के पहचान रहे हैं, मगर क्वेरी करते हैं इसके लिए किस तरह से होता है। देखिए मैं बता देता हूँ, लिखिए क्वेरी सेलेक्ट सम। आपको टोटल करना है ना, किसका टोटल करना है, सैलरी का टोटल करना है आपको, सैलरी का करना है। कहाँ है वो सैलरी, एम्प्लॉय डिटेल टेबल में है, एम्प्लॉय डिटेल टेबल में है। अच्छा, क्या डेसिग्नेशन है रहना चाहिए वो लोगों का, डेसिग्नेशन है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर लोग की सैलरी कितनी है देखना है। तो ये मैंने डाल दिया और रन कर दिया, तो देखिए 1,10,000 सम आ गई सैलरी की। तो इस तरह से आती है सैलरी। ये भी क्वेरी इजी थी, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाकर पेस्ट कर देता हूँ। 14th क्वेरी। नेक्स्ट आती है बारी 15th क्वेरी की। आइए 15th क्वेरी देखते हैं क्या है।
राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉयज नेम इन अपर केस। अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर्स। तो अपर केस में चाहिए मेरे को। अब कितने नाम हैं अपने पास एम्प्लॉयज के? तो है 8 नाम। 8 नाम को अपर केस में लाएंगे हम। चलिए देखते हैं अपर केस में कैसे लाते हैं। देखते हैं, सेलेक्ट करके डिलीट मार दिया। सेलेक्ट करिए पहले, क्या करना है आपको? अपर करना है। तो अपर करते हैं। किसको करना है अपर? ई नेम को करना है। ठीक है भाई, अपर कर दिए। क्या कैसा आना है? वो अपर नेम आना है ना, अपर नेम लगा दो। ठीक है, कौन कहाँ से? फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स से, एम्प्लॉय डिटेल्स। इतनी ही क्वेरी का आंसर ये है। देखिए पूरों के नाम कैपिटल में हो गए, सुमा, अमित, पायल, किरण, मीनल, शीला, स्वामी, सुषमा। इस तरह से आता है आपको। तो ये भी कॉपी में कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, 15th क्वेरी। अब आती है बारी 16th क्वेरी की। 16th क्वेरी देखते हैं। आइए 16th क्वेरी। ये 16th क्वेरी इस पे काम नहीं कर रही थी। डन। फिर भी एक बार देखते हैं 16th क्वेरी क्यों काम नहीं कर रही है, क्या है इसके साथ मसला, पढ़ते हैं। देखो, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय विथ हाईएस्ट एक्सपीरियंस। यहाँ पर एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा है? जो पुराना रहेगा उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा। मिसाल के तौर पे ये सारे उसमें पुरानी है सुमा, सुमा का एक्सपीरियंस ज़्यादा रहेगा। अब करंट डेट पे देख लीजिए, अब चल रहा है 2022। अब सुमा ज्वाइन करी थी 2010 में, तो बहुत साल किसके एक्सपीरियंस रहेंगे? सुमा के रहेगा। सुमा के बाद फिर ये 11 का आएगा, फिर 12 का आएगा, लास्ट में किसका रहेगा? लास्ट में रहेगा शीला का। तो ये सब डेटा इसके हिसाब से, क्वेरी के हिसाब से चलता है ना। तो ये क्वेरी इसमें काम नहीं कर रही थी। तो देखते हैं, चलिए फिर एक बार। काम करी तो अच्छा है, नहीं करी तो उस प्रोग्राम में डालेंगे। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, आपको एम्प्लॉय नेम भी चाहिए है, फिर डेसिग्नेशन भी चाहिए है, अच्छा जी, फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी चाहिए है। ठीक है, अब इसको क्वेरी करना है हमारे को, तो एक कॉमा देकर मैं क्या कर रहा हूँ, राउंड करिएगा, ब्रैकेट खोल रहा हूँ। मंथ, मंथ्स चाहिए, बिटवीन, ये मंथ बिटवीन में चाहिए आपको। अब यहाँ पर और एक ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। सिस्टम डेट चाहिए, सिस्टम की जो भी डेट रहेगी वो, तो कहाँ तक डेट है उसके लिए टू डेट। फिर किसको चाहिए? ये DOJ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे चाहिए। और डेट का फॉर्मेट क्या रहेगा? DD MM YY, ये फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पर डाल दिया, ब्रैकेट 2 मरतबा खोला था, फिर उसके बाद 12 डिवाइडेड बाई 12, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, 12 के बाद भी ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब इसको क्या करेंगे? एज एक्सपीरियंस के हिसाब से देंगे, एक्सपीरियंस। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, ये करता हूँ। देखिए अब यहाँ पर एरर बता रहा है, सिंटैक्स एरर बता रहा है कि कोलन किसी को डाला है मैंने। कोलन कहाँ डाला है ये ज़रा देख लेते हैं। कोलन, कोलन तो मैंने नहीं डाला था, ये कह रहा है कोलन डाला है मैंने कहीं। फिर से देखते हैं, सिंटैक्स एरर में किसी को डाला है क्या? अच्छा, ब्रैकेट किसी को डाला है क्या? ब्रैकेट का एरर शो कर रहा है, देखेंगे फिर एक बार। देखिए पहले तो हम पहचान रहे हैं राउंड, मंथ्स बल्कि है, मंथ्स बिटवीन। अच्छा, यहाँ पर मैंने डाल दिया था। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया था मैंने, क्लोज नहीं करना था, यहाँ पे क्लोज कर दिया था। अच्छा अब चेक कर दें, नो सच कॉलम सिस्टम डेट, सिस्टम डेट का कॉलम ही नहीं है बोल रहा है ये। तो ये एक एरर बता रहा है। इस पे सिस्टम डेट भी नहीं है। 12th क्वेरी भी थी ना, यानी सेकेंड क्वेरी, सेकेंड प्रॉब्लम की, वो भी डाउट था। अब 6th क्वेरी में भी डाउट है। यही सेम कॉपी पे कर लेता हूँ, यहाँ पर जाकर पेस्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर रिजल्ट बता दिया एक्सपीरियंस का।
अब आपको फ़र्क मालूम हो रहा होगा, एडिटर पे वो काम नहीं कर रहा है लेकिन इस पे काम कर रहा है। देखिए किसका एक्सपीरियंस है, सुमा का एक्सपीरियंस 13 ईयर्स का है, अमित का एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का है, पायल का एक्सपीरियंस 11 ईयर्स का है, किरण का 9 है, मीनल का 11 है, शीला का 4 है, स्वामी का 7 है, सुषमा का 11 है। तो ये देख सकते हैं ये दो क्वेरी है। चाहे तो आप अगर जब वीडियो देखते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये दो क्वेरी हमने दूसरे प्रोग्राम में किया था आपको आइडिया रहे। ठीक है, तो ये तो मैं कॉपी कर लूंगा। एक उसमें वर्क कर रहा है, एक उसमें नहीं कर रहा है। 16th क्वेरी भी हो गई थी अपनी। ठीक है, अब 17th वन देखते हैं। 17th क्वेरी क्या है देखिएगा। 17th क्वेरी है राइट स्क्वेल क्वेरी टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम कंटेन डबल ई। ये डबल ई पहले आया तो परसेंटेज बाद में आना चाहिए, मॉड्यूलस बोलते हैं ना वो। फिर बाद पहले अगर पहले वाला ए है तो आप बाद में लिखिएगा मॉड्यूलस, अगर लास्ट में ए आना है तो पहले लिखेगा। अब ये बीच में है तो 2 बार लिखेगा मॉड्यूलस। ये इस तरह का रहता है। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 17th क्वेरी अब हम देखने वाले हैं किसके नाम में डबल ई आ रहा है। तो लिखिए वहां पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर ई नेम में यानी कि एम्प्लॉय के नेम में लाइक करो। लाइक किस तरह का है, यानी दोनों में आना है ना, तो 2 बार मॉड्यूलस डालना पड़ेगा। एक बार ई लिख के फिर लास्ट में भी ये लिख के सिंगल कोटेशन क्लोज कर देंगे। ठीक है, हो गया मेरा क्वेरी। यानी जिस नाम में, अब मीनल नाम में 2 बार ई, तो ये रिजल्ट दे दिया आपका, ये देख सकते हैं आप। तो ये क्वेरी का हल क्या है, ये है, इसका सोल्यूशन यही निकलेगा। तो अब मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, डन। अब आती है 18th क्वेरी। 18th क्या है देखिए। 18th राइट एसक्यूएल क्वेरी टू इंक्रीज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय बाय 5000 हुज डेसिग्नेशन इज डीबीए। डीबीए जिसकी भी सैलरी रहेगी उसको 5000 इंक्रीमेंट मिलेगा। अब डीबीए दोनों की सैलरी है, मीनल की 50,000 है, वो हो जाएगी 55। फिर सुषमा की 45 है, वो हो जाएगी 50,000। तो वो सैलरी को इंक्रीमेंट करना है 5000 से। चलिए वो भी देखते हैं। 19th क्वेरी, सॉरी 18th क्वेरी। 18th क्वेरी क्या है, अपडेट करने का है ना सैलरी। तो लिखिए अपडेट, इसको अपडेट कर रहे हैं आप, एम्प्लॉय डिटेल्स को अपडेट कर रहे हैं, टेबल्स को, ये टेबल को अपडेट कर रहे हैं। सेट करना है, क्या सेट करना है सर, आपकी सैलरी सेट करना है। तो सैलरी सेट कीजिए। सैलरी को कितना सेट करना है, सैलरी जितनी है उसमें हमें ऐड करना है 5,000 रुपये। किसको करना है, वेयर डिसिग्नेशन जिस किसी का भी क्या रहे, डीबीए रहे। ठीक है, कोटेशन टर्मिनेट कर दीजिए। देखिए 2 रो इफेक्ट हो गए हमारे पास। यू हैव मेड चेंजेस टू डेटाबेस रोस इफेक्ट 2 बोल रहा। मैंने पहले ही बताया था मीनल और सुषमा का चेंज हो रहा था। तो पहले तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा, बच्चों के लिए यहाँ रख देता हूँ इसका सोल्यूशन क्वेरी वाला। फिर 19th वाला बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं 5000 इंक्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ चेक करना। वो तो मेरे को कैसा पता चले, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स। एम्प्लॉय डिटेल्स ये लीजिए, देखिए डीबीए किसकी सैलरी थी, मीनल की 55 होगी, पहले कितनी थी 50 थी, और सुषमा की 45 थी, अब कितनी होगी 50,000 होगी। तो ये अपडेट हो गया। इस तरह से लाते हैं। तो मैंने 18th क्वेरी भी सॉल्व कर ली है। 19th वन देखिए, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू डिस्प्ले द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। किसकी सैलरी एवरेज सैलरी से भी ज्यादा है। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एक मर्तबा बोलता हूं मैं, देखिएगा। डिस्प्ले द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉय। पूरे अगर एम्प्लॉयज की सैलरी का एवरेज निकाले तो कितना आता है,
एवरेज किसे कहते हैं? डिवाइडेड बाय टोटल, जितना भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है पूरों का टोटल कर लीजिए, उसको डिवाइडेड बाय 8 करिए तो एवरेज आता है। एवरेज आने के टाइम पर कितना वो होता है देखना है। तो अब देखते हैं, चलिए अब इस चीज़ को सॉल्व करना है अब मुझे, तो सॉल्व करते हैं। ये 19th क्वेरी है अपनी, आइए देखते हैं कैसा करते हैं। 19th क्वेरी में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर सैलरी का टोटल हमें एवरेज में चाहिए ना, तो वो कौन बढ़ के है, तो ग्रेटर देन सिंबल का सिंबल देंगे आप। फिर ब्रैकेट खोल लेता हूं, सेलेक्ट एवरेज, किसका एवरेज करना है? सैलरी का एवरेज करना है। ये क्लोज कर दिया, फिर फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स, फिर ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेट करेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक बार मैंने ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज किया, यहाँ पर वो हो गया, फिर यहाँ पर वो कर दिया सैलरी का एक बार, तो ये हो गया डन। 4 लोगों की सैलरी जो है एवरेज से ज़्यादा है। नंबर 1 मीनल, शीला, स्वामी, सुषमा, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह एक क्वेरी हो गई सॉल्व। तो आइए इसको रख देते हैं यहाँ पर 19th। अब लास्ट क्वेरी है, वो भी सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं लास्ट क्वेरी क्या है। 20th क्वेरी में हमें राइट द एसक्यूएल टू डिस्प्ले, क्वेरी क्या है? टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ऐसा होना है किसका भी नाम इज वर्किंग एज डैश विथ ए सैलरी ऑफ रुपीज डैश, तो सुमा इज वर्किंग एज डिजाइनर विथ ए सैलरी ऑफ रुपीज 20,000, ऐसा आना है, फॉर्मेट में लाना है। फॉर्मेट में लाना है तो उसको किस तरह से करते हैं देखिएगा। सेलेक्ट ई नेम, एम्प्लॉय नेम जो है ई नेम को लाना है। अब ये टेक्स्ट में लाना है, तो टेक्स्ट में कैसा लाएंगे? थोड़ा सा इज अच्छा लिखना है, तो इज वर्किंग एज, इसको क्लोज कर दीजिए। एक चीज ये होगी। फिर डेसिग्नेशन जो है ना, डेसिग्नेशन एक फील्ड थी इसलिए डेसिग्नेशन को अलग से लिखा है। फिर इसमें भी टेस्ट लाना है, विथ ए सैलरी ऑफ रुपीज, ये एक रखा है। फिर सैलरी एक फील्ड है, तो सैलरी का एक फील्ड, फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू E101, ये फिनिश हो गया। तो देखते हैं, देखिए एक रिकॉर्ड में सुमा इज वर्किंग एज डिजाइनर विद सैलरी ऑफ रुपीज 20,000 आ गया है ना, वैसे ही फील्ड के हिसाब से जिस तरह से टारगेट पूछ रहा था, यानी टेक्स्ट में लिखना क्या था ये, तो इस तरह से आपकी 28th क्वेरी भी सॉल्व हो गई है। तो इसमें याद रखना आप ये प्रॉब्लम में 12th क्वेरी यानी सेकेंड वाली और 6th क्वेरी यानी 16th वाली क्वेरी, ये 2 अलग प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एसक्यूएल एडिटर में नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो आप अब तक के लिए काफ़ी था। ये सेकेंड क्वेरी हो गई है हमारी, यानी सेकेंड प्रॉब्लम हो गया है। थर्ड प्रॉब्लम में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।